जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के अपनी इस नई क्लास में, जो कि भूगोल से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम भूगोल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को बताएंगे। यदि ये क्लास आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, और जो भी साथी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। विकल्प ए है 5वां, विकल्प बी है 6ठा, विकल्प सी है 7वां, विकल्प डी है 8वां। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। विकल्प ए है 5वां, विकल्प बी है 6ठा, विकल्प सी है 7वां, विकल्प डी है 8वां। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का विश्व में जो स्थान है वह कौन सा है, 8वां। यदि बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान रूस का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। विकल्प ए है 6, विकल्प बी है 8, विकल्प सी है 7, विकल्प डी है 9। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। क्वेश्चन है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, अर्थात भारत के कितने प्रदेशों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। विकल्प ए है 6, विकल्प बी है 8, विकल्प सी है 7, विकल्प डी है 9। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। यदि बात की जाए वो कौन कौन से राज्य हैं, तो सबसे पहला है देखिए गुजरात, उसके पश्चात गुजरात हो गया, उसके पश्चात देखिए राजस्थान है, फिर उसके पश्चात मध्य प्रदेश है, उसके पश्चात है छत्तीसगढ़, उसके पश्चात जो अगला राज्य है वह है झारखंड, उसके पश्चात जो अगला राज्य है वह है पश्चिम बंगाल, उसके पश्चात जो अगला राज्य है वह है त्रिपुरा, उसके पश्चात कौन सा राज्य है, मिजोरम। तो देखिए कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। विकल्प ए है 87 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर, विकल्प बी है 84 अंश 30 मिनट पूर्वी, विकल्प सी है 85 अंश 30 मिनट पूर्वी या 82 अंश 30 मिनट पूर्वी। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। विकल्प ए है 87 अंश 30 मिनट पूर्वी, विकल्प बी है 84 अंश 30 मिनट पूर्वी, विकल्प सी है 85 अंश 30 मिनट पूर्वी, विकल्प डी है 82.5 डिग्री या जो है 82 अंश 30 मिनट पूर्वी। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए भारत की जो प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है वह कितना है, 82 अंश 30 मिनट पूर्वी। तो कौन सा विकल्प सही है। विकल्प जो सही है वह है डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय मानक समय अर्थात IST एवं ग्रीनविच मध्य समय, जिसे GMT के नाम से जाना जाता है, के अंतर पाया जाता है। अर्थात भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मध्य समय के बीच अंतर कितना है। विकल्प ए है 4 घंटे 30 मिनट, विकल्प बी है 5 घंटे प्लस 5 घंटे, विकल्प सी है जो है प्लस 5 घंटे 30 मिनट, विकल्प डी है माइनस 5 घंटे 30 मिनट। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय के बीच में जो है अंतर कितना पाया जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है प्लस 5 घंटे 30 मिनट, अर्थात भारत का जो समय है वह 5 घंटे 30 मिनट आगे है ग्रीनविच मध्य के समय के अनुसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, अर्थात भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कौन सा है। विकल्प है कन्याकुमारी, विकल्प बी है विकल्प बी है इंदिरा पॉइंट, विकल्प सी है रामेश्वरम, विकल्प डी है पॉइंट कालीमेर पर। बताइए तो कौन सा सही है। वह क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है। विकल्प है कन्याकुमारी पर, विकल्प बी है दक्षिण इंदिरा पॉइंट पर, विकल्प सी है रामेश्वर पर, विकल्प डी है पॉइंट कालीमेर पर। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए भारत का जो सुदूरतम अर्थात जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह कौन सा है, वह है इंदिरा पॉइंट। यदि बात की जाए इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मैक मोहन रेखा बनाती है, अर्थात मैक मोहन रेखा सीमा जो है किसके किसके बीच बनाती है। विकल्प है भारत एवं चीन के बीच, विकल्प बी है भारत और पाकिस्तान के बीच, विकल्प सी है भारत और म्यांमार के बीच, विकल्प डी है भारत एवं नेपाल के बीच। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि मैक मोहन रेखा रेखा बनाती है, अर्थात मैक मोहन रेखा
जो है किसके बीच सीमा बनाती है? तो देखिए मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य में सीमा बनाती है। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किसके द्वारा भारत और श्रीलंका से अलग होता है? अर्थात किसके द्वारा जो है भारत श्रीलंका से अलग होता है? विकल्प ए है स्वेज नहर, विकल्प बी है खंबात की खाड़ी, विकल्प सी है पाक जल डमरू मध्य, विकल्प डी है कच्छ की खाड़ी। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? क्वेश्चन है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? विकल्प ए है स्वेज नहर, विकल्प बी है खंबात की खाड़ी, विकल्प सी है पाक जल डमरू मध्य, विकल्प डी है कच्छ की खाड़ी। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए भारत जो है श्रीलंका से पाक जल डमरू मध्य से अलग होता है, अर्थात पाक जल डमरू मध्य के द्वारा जो है भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो कौन सा कुछ विकल्प सही है? विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? अर्थात रेड क्लिफ रेखा जो है जो सीमा बनाती है वह किसके किसके बीच में बनाती है? विकल्प है अमेरिका कनाडा की सीमा रेखा, विकल्प बी है भारत चीन सीमा रेखा, विकल्प सी है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, विकल्प डी है रूस फिनलैंड की सीमा रेखा। तो बताइए कौन सा सही है? क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? भारत अमेरिका कनाडा अमेरिका कनाडा या भारत चीन या भारत पाकिस्तान या रूस फिनलैंड। तो देखिए रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और चीन की सीमा को रेड क्लिफ सीमा के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है, देखिए भारत रेड क्लिफ रेखा जो है वह कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा को कहा जाता है। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा सीमा के नाम से जाना जाता है, जबकि रेड क्लिफ जो सीमा है वह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? विकल्प ए है अफगानिस्तान, विकल्प बी है वर्मा, विकल्प सी है नेपाल, विकल्प डी है तिब्बत। तो बताइए कौन सा सही है? क्वेश्चन है कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? विकल्प ए अफगानिस्तान, विकल्प बी है वर्मा, विकल्प सी है नेपाल, विकल्प डी है तिब्बत। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए डूरंड लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान की सीमा को निर्धारित करती है। तो विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? विकल्प ए है असम, विकल्प बी है नागालैंड, विकल्प सी है पश्चिम बंगाल, विकल्प डी है त्रिपुरा। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? विकल्प ए है असम, विकल्प बी है नागालैंड, विकल्प सी है पश्चिम बंगाल, विकल्प डी है त्रिपुरा। तो देखिए त्रिपुरा जो है 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और किस देश के साथ? तो यह जो है पश्चिम बंगाल के साथ तीनों तरफ से घिरा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल भूटान एवं चीन से मिलती है? क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं चीन 3 देशों क्रमशः नेपाल भूटान एवं चीन से मिलती हैं? विकल्प ए है अरुणाचल प्रदेश, विकल्प बी है पश्चिम बंगाल, विकल्प सी है सिक्किम, विकल्प डी है मेघालय। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या डी सही है? तो देखिए भारत की एकमात्र राज्य जो सिक्किम है यह जो है नेपाल भूटान और चीन से जो है सीमा बनाती है। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्वेश्चन है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। अर्थात जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें आपको बताना है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में कौन सा है? तो देखिए आरोही क्रम की बात की जाए तो देखिए सबसे छोटा जो देश के साथ सीमा बनाता है भारत, वह है जो है पहले एकमात्र जो कि अब पाक अधिकृत क्षेत्र है, वह जो है जो डूरंड रेखा है जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा बनाती है, वही पे 100 लगभग 6 किलोमीटर की सीमा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच बनती है, और यही जो है सबसे कम सीमा बनाती है। तो एक सबसे कम की बात की जाए जो है वह है अफगानिस्तान, अर्थात भारत की सीमा जो सबसे कम लगती है वह अफगानिस्तान के साथ, और सबसे अधिक जो लगती है वह लगती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और यदि विकल्पों में बात की जाए तो देखिए नेपाल, फिर उसके पश्चात है पाकिस्तान, उसके पश्चात जो है वह है चीन, उसके पश्चात जो अगला देश है वह है बांग्लादेश। तो देखिए कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। यदि बात की जाए कि नेपाल का कौन सा स्थान है, तो देखिए सबसे पहले अफगानिस्तान है, उसके पश्चात देखिए सबसे पहले कौन सा देश अब आता है? अफगानिस्तान।
उसके पश्चात अगला देश कौन सा आता है, तो भूटान आता है। भूटान के बाद कौन सा आता है, म्यांमार आता है। म्यांमार के बाद नेपाल, नेपाल के बाद जो है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद चीन, चीन के बाद बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। अर्थात क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे अब क्या कहते हैं। विकल्प ए है जुरैसिक भूखंड, विकल्प बी है आर्यावर्त, विकल्प सी है इंडियाना, विकल्प डी है गोंडवाना लैंड। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। विकल्प ए है जुरैसिक भूखंड, विकल्प बी है आर्यावर्त, विकल्प सी है इंडियाना, विकल्प डी है गोंडवाना लैंड। तो देखिए जो है भारत जो एक महाद्वीप है यह मूलतः पहले जो है किस भूखंड का हिस्सा था, यह जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विकल्प है हिमालय, विकल्प बी है अरावली, विकल्प सी है विंध्य पर्वत, विकल्प डी है सतपुड़ा। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वह कौन सी है, अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विकल्प ए है अनायमुडी, विकल्प बी है तोदा तोदा बट्टा, विकल्प सी है अमरकंटक, विकल्प डी है महेंद्रगिरी। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है, वह है अनायमुडी। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है ए। देखिए अनायमुडी जो चोटी है यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। अर्थात नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। विकल्प ए है अरावली पहाड़ियाँ, विकल्प बी है विंध्य पर्वत, विकल्प सी है राजमहल की पहाड़ियाँ, विकल्प डी है सतपुड़ा श्रेणी। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है या डी सही है। क्वेश्चन है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, अर्थात कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो देखिए सतपुड़ा पहाड़ी जो है वह जो है नर्मदा और ताप्ती की नदी के बीच में स्थित है। ऊपर अर्थात उत्तर की दिशा में जो नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा, और जो नीचे की तरफ अर्थात जो दक्षिण की तरफ जो बहती है नदी उसका क्या नाम है, उसका नाम है ताप्ती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। विकल्प ए है अन्नाय मलाई पहाड़ियाँ, विकल्प बी है नीलगिरी पहाड़ियाँ, विकल्प सी है कारमांडम की पहाड़ियाँ, विकल्प डी है सेवाराय पहाड़ियाँ। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है। क्वेश्चन है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है। विकल्प ए है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, विकल्प बी है नीलगिरी पहाड़ियाँ, विकल्प सी है कारडाम की पहाड़ियाँ, विकल्प सी है सेवराय की पहाड़ियाँ। तो बताइए बताइए कौन सा सही है। तो देखिए जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है, तो वहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कारडाम की पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर अवस्थित हैं वह है। अर्थात कारडाम की पहाड़ियाँ जो है किस राज्यों की सीमा पर स्थित हैं। विकल्प है कर्नाटक और तमिलनाडु, विकल्प बी है केरल और तमिलनाडु, विकल्प सी है कर्नाटक और केरल, विकल्प डी है तमिलनाडु एवं मध्य प्रदेश। तो बताइए कौन सा सही है। विकल्प है क्वेश्चन है कि कारडाम की पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है। विकल्प ए है कर्नाटक तमिलनाडु, विकल्प बी है केरल तमिलनाडु, विकल्प सी है कर्नाटक केरल, विकल्प डी है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए कारडाम की पहाड़ियाँ जो है केरल और कर्नाटक के बीच में स्थित हैं। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है। अर्थात धूपगढ़ चोटी जो है किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है। विकल्प है सतपुड़ा रेंज में, विकल्प बी है विंध्य रेंज में, विकल्प सी है मैकाल रेंज में, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए धूपगढ़ की जो चोटी है यह किस रेंज में है, यह जो है सतपुड़ा रेंज में स्थित है। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है। विकल्प ए पाकिस्तान, विकल्प बी है तिब्बत, विकल्प बी है तिब्बत, विकल्प सी है भारत, विकल्प डी है नेपाल। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। विकल्प ए है बछेंद्री पाल, विकल्प बी है संतोष यादव, विकल्प सी है डिक्की
टोल्मा, विकल्प डी है पीटी उषा। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। विकल्प ए बछेंद्री पाल, विकल्प बी है संतोष यादव, विकल्प सी है डिक्की डोल्मा, विकल्प डी है पीटी उषा। तो देखिए प्रथम भारतीय नारी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पर सफलता प्राप्त की थी उनका नाम बछेंद्री पाल है। यदि बात की जाए संतोष यादव की तो ये जो है प्रथम व्यक्ति थी, महिला थी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी भारत की तरफ से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, अर्थात माउंट एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। विकल्प है वेलेंटीना देरेस्कोवा, विकल्प बी है कारोलिन मैकिलेसन, विकल्प ए है जुंको ताइबे, विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम जो महिला है विश्व की वह है जुंको ताइबे। तो कौन सा विकल्प सही है। विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो देखिए क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। विकल्प ए है केटू गार्डविन आस्टीन, विकल्प बी है नंदा देवी, विकल्प सी है कंचनजंगा, विकल्प डी है एवरेस्ट। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए भारत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वह है केटू गार्डविन आस्टीन और यह कहाँ स्थित है। यह जो है लद्दाख में स्थित है और यह जो है अभी पाक अधिकृत क्षेत्र में स्थित है। यदि बात की जाए केटू गार्डविन आस्टीन के बाद जो है कौन सी पर्वत चोटी है तो कंचनजंगा है और यह कहाँ स्थित है तो यह जो है सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नंदा देवी स्थित है, अर्थात नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है। विकल्प है हिमाचल प्रदेश, विकल्प बी है जो है विकल्प बी है नेपाल, विकल्प जो सी है वह है सिक्किम, विकल्प डी है उत्तराखंड। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए नंदा देवी जो स्थित है वह है उत्तराखंड में। तो कौन सा विकल्प जो सही है वह है डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं, अर्थात कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। विकल्प ए है धौलाधर एवं तथा पीर पंजाल, विकल्प बी है रणज्योत तथा नागटिब्बा, विकल्प सी है लद्दाख तथा पीर पंजाल, विकल्प डी है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के मध्य अवस्थित है वे हैं। तो देखिए कुल्लू घाटी जो है धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है। तो कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। विकल्प ए बिहार, विकल्प बी है हरियाणा, विकल्प सी है उत्तर प्रदेश, विकल्प डी है उत्तराखंड। तो बताइए कौन सा सही है। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा विकल्प सही है। विकल्प जो सही है वह है सी। तो ये रही आज की हमारी क्लास जो कि भूगोल के हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है बताया है। यदि ये क्लास आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक करें, जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।